दोस्तों, मैं विपिन माँ गायत्री ई लर्निंग क्लासेस से हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। और आप सभी की जीव विज्ञान और संविधान की क्लासें बराबर लगातार लगाई जा रही हैं आज से। और आप लोगों की जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें और बताएं कि क्लासें आपको कैसी लग रही हैं। तो हम भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या हुआ, 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड आईपीसी की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? आईपीसी की शुरुआत हुई। और क्या हुआ, भारतीय वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। अध्यादेश को हम आगे पढ़ेंगे संविधान के अंतर्गत। इसके अंतर्गत वायसराय को कानून बनाने का एक अधिकार प्राप्त हो गया। अब हम इसके संदर्भ में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ये हमारे भारतीय संविधान में है। 1862 में क्या हुआ, पोर्टफोलियो आयोग, एक आयोग था पोर्टफोलियो आयोग के तहत कैनिंग ने भारत का विभागीकरण किया गया। समझ रहे हैं ना आप, किसी भी कार्य को क्या विभागों में आवंटित किया गया, किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और क्या हुआ, 1862 में ही लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधान परिषद में 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई। पहले विधान परिषद में एक भी भारतीय नहीं था और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। ये 3 भारतीय कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन तीनों को ही विधान परिषद में भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। आगे क्या हुआ, इसी अधिनियम के तहत केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का एक ही व्यक्ति के हाथों में होना, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में थी। आगे हम भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट को पढ़ेंगे। अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया था। अभी तक भारत में निर्वाचन शब्द किसी ने भी प्रयोग नहीं किया था, और इस भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारत में प्रथम बार किसका प्रयोग किया गया? निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। और क्या हुआ, भारतीय परिषद, जो भारतीय परिषद थी ना, उसमें भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। पहले भारतीय सदस्यों को बहस का अधिकार भी नहीं था, और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, बहस का अधिकार तो दिया गया मगर वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। और 1892 की भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत आगे क्या हुआ, केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। आगे क्या हुआ, आगे इसमें हम समझते हैं जो भारत में एक गवर्नर वायसराय आया 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल रहा, लॉर्ड कर्जन। इसने क्या किया, बंगाल विभाजन किया, और इस बंगाल विभाजन के कारण ही लॉर्ड कर्जन को भारत का सबसे अप्रिय वायसराय कहा जाता है। और इसने बहुत भी, चूंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था और संपन्न प्रांत था, इसने क्या किया, वहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। उन गतिविधियों को रोकने के लिए हिंदू और मुसलमानों में एक खाई पैदा करने के लिए इसने क्या किया, भारत का धर्म के आधार पर क्या किया, विभागीकरण किया गया। जहाँ अधिक मुस्लिम वाले इलाके थे उसको अलग किया, हिंदू वाले इलाकों को अलग किया। इस प्रकार इसने क्या किया, धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन करने की शुरुआत की। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और इसने क्या किया, और आगे क्या हुआ, 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किसके द्वारा की गई? आगा खां के द्वारा। तो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। आइए हम एक आगे अधिनियम और पढ़ते हैं, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम की बात करें तो जो मार्ले था उस समय कौन था? भारत का राज्य सचिव था, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया। और मिंटो कौन था? वायसराय।
मिंटो द्वितीय भारत का क्या था, वायसराय। तो इसने क्या किया, भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया। अब देखिए, निर्वाचक पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब होता है कोई भी, मान लीजिए मोमडन पुरुष है, कोई मुस्लिम पुरुष है, तो वो क्या करेगा, उसको दो वोट देने के अधिकार थे। जैसे एक तो वो किसको, एक तो प्रॉपर मुसलमान को देगा ही, और दूसरा वोट उसको देगा जो उसकी चॉइस हो। तो ऑटोमेटिकली वो दोनों किसके पास जाएंगे, मुस्लिम कैंडिडेट के पास जाएंगे। इस प्रकार क्या हुआ, वो मुस्लिम कैंडिडेट वैसे ही जीत जाएगा। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, यहाँ पे भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। आगे देखिए क्या हुआ, और क्या हुआ, और मुसलमानों को मतदान की विशेष अधिकार दिए गए। आगे आइए समझिए, 1909 की मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत सर्वप्रथम रिजर्वेशन यानी आरक्षण शब्द का प्रयोग किया गया। इससे पहले भारत में रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। आइए आगे क्या हुआ, आगे की बात करें, सुधार अधिनियम अगला है हमारा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। इन्होंने क्या किया, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत 1919 से 1935 तक भारत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। किसके अंतर्गत, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। आगे क्या हो, 1919 में अंग्रेज अफसरों के वेतन पुनः ब्रिटेन से दिए जाने लगे। पहले क्या जी, भारतीय कर से दिए जाते थे, अब किससे दिए जाने लगे, अंग्रेज अफसरों के वेतन ब्रिटेन से पुनः दिए जाने लगे। और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था, अर्थात अब दो सदन होगा, एक लोकसभा, जैसे भारत में अभी जैसे एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, तो भारत में कौन सी व्यवस्था है, द्विसदनीय। इसी प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था की गई और प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत हुई। पहले कुछ चुनिंदा लोग ही मतदान कर सकते थे, मगर इसके तहत क्या हुआ, सभी को प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत की गई। आगे देखिए क्या हुआ, इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय महिलाओं की मतदान का अधिकार दिया। भारत में पहले महिलाएं वोट नहीं डालती थी। इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ, भारत में महिलाओं को वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया गया। और 1923 में क्या, ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। एक आप नॉलेज के लिए इसको याद रख सकते हैं, वर्ल्ड में सर्वप्रथम 19 सितंबर 1893 को महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। किस देश में मिला, न्यूजीलैंड को। सबसे पहले महिलाओं ने मतदान किस देश में किया, न्यूजीलैंड में, 19 सितंबर 1893 में। बात करते हैं द्वैध शासन की, तो द्वैध शासन सर्वप्रथम 1765 से 1772 तक बंगाल में लगाया गया। उसके बाद 1919 से 1935 तक किसमें, प्रांतों में लगाया गया। और 1935 के बाद क्या, केंद्र यानी सेंटर में लगाया गया। आज के भारत के संवैधानिक विकास में इतना ही। सबसे पहले तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।